स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। मैं संदीप मेहता। आज एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने √5 को सिद्ध किया था, √5, और इसी पर आधारित √2, √3 और √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस उसी तरह से बनाएंगे जैसे 5 को किए थे, उसी तरह से 2, उसी तरह से 3, उसी तरह से 7, सबको सिद्ध किया जा सकता है। आइए अगला है कि 3 प्लस का 2√5 को सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हम मान सकते हैं, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं ये वाला प्रश्न, या इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इनको जो √5, √2, √3 इनको जो प्रूफ किया गया उसमें अच्छे से समझ में आएगा, उसका प्रमेय को सिद्ध किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है यदि, तो क्या होगा कि 3 + 2√5 बराबर p/q। पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ अगर 3 + 2√5 बराबर p/q है तो ये p और q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, जहाँ p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, और यह याद रखना है कि q की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। p और q का HCF एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, इसे ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिन दो संख्याओं का HCF एक हो उसे ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। या देखिए 2√5 बराबर क्या होगा, p/q। ये 3 इधर प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में। इसके बाद देखिए, या 2√5 बराबर p - 3q, अब बट्टे क्या होगा तो q होगा। या एक और लिखेंगे सिर्फ 5, चूंकि ये 2 गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो p - 3q अब बट्टे का 2q हो जाएगा। तो यहां पर क्या माने हमने, p q एक सहभाज्य और पूर्णांक भी है, तो लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है, इसलिए p - 3q बट्टे 2q, p - 3q बट्टे 2q एक परिमेय संख्या होगा दोस्तों, एक परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा, परिमेय संख्या होगा। इस आधार से ध्यान दीजिएगा कि अगर ये परिमेय है तो ये भी इसके बराबर में क्या होगा, परिमेय होगा। तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि बता चुके हैं, यहां पर देखिए क्या होता है कि जब ये सामने वाला को हम परिमेय सिद्ध कर चुके हैं कि ये परिमेय है, तो उसके ठीक सामने वाला भी क्या होगा, परिमेय होगा। हम ये भी जानते हैं कि √5 क्या है, इसे पहले सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन लिखेंगे यहां पर, लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये √5 अपरिमेय संख्या है तो हमें तो गलत सिद्ध हुआ, हम जो माने थे वो तो गलत सिद्ध हो गया। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता ही गलत है, अतः हमारी मान्यता जो हम माने थे, मान्यता गलत है। इसलिए क्या होगा, ये जो संख्या लिखा हुआ ना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। अब एक बात और, अगर इसको 9th क्लास में अब यदि आप परिमेय या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़े होंगे तो उनमें क्या था कि यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय प्राप्त होता है, यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाया जाता है तो भी वो अपरिमेय संख्या होता है। यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग भी दीजिएगा तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़िए अपरिमेय, परिमेय संख्या को अपरिमेय से घटाइए तो भी अपरिमेय, परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा कीजिए तो भी अपरिमेय, और परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग दीजिए तो भी अपरिमेय होता है। इस आधार से भी आप कह सकते हैं कि 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है और 2√5 क्या है, चूंकि √5 अपरिमेय है, इन दोनों को क्या कर दिया, गुना करने में ये अपरिमेय है, तो ये टोटल अपरिमेय है, इधर परिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय होगा। वैसे भी ये अपरिमेय लेकिन इनको सिद्ध करना था, इसीलिए ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों 3 नंबर का 1 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है जो कि 1/√2 बराबर, तो लिखेंगे 1/√2 से, तो जब परिमेयकरण करते हैं तो ये हरों का परिमेयकरण होता है। हर में जो संख्या है उसको उस संख्या से ऊपर नीचे मतलब अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हो √2, तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे, √2 से नीचे भी, तो कितना हो जाएगा, ऊपर √2 नीचे 2। चलिए ये इसको यहाँ तक रहने दीजिए। मतलब 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2, इतना लिख सकते हैं। आइए मानते हैं इसको कि क्या है, आपको पता है कि इसके विपरीत मानना हमको, इसके तो हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है उसके ठीक विपरीत मानना होता है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस आधार से मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, आपको पता है कि 1/√2 का जब परिमेयकरण किए थे तो निकल करके क्या आया, √2/2। तो इसका मतलब लिखेंगे, इसीलिए √2/2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय है तो या √2/2 बराबर P या बट्टे Q लिख सकते हैं आराम से। जब यह परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर हम कह सकते हैं कि P तथा Q, जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और Q के बराबर क्या होना चाहिए, Q के बराबर में कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर कोई परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q के स्थान पर, मतलब नीचे शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सहअभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, तो सहअभाज्य का मतलब है जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाता है। तो इस आधार से P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा √2 बराबर, कोना इधर 2 से P को गुना कीजिएगा 2P या बट्टे क्या हो गया Q, इतना हुआ। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P तथा Q क्या था, पूर्णांक था दोस्तों, पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
अब ध्यान दीजिएगा कि जब 2p/q एक परिमेय संख्या है तो इसके ठीक सामने वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगा। चलिए, तो √2 भी है, लेकिन हमें क्या पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या सिद्ध हुआ दोस्तों, कि गलत हो गया। जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, इसके ठीक विपरीत निकल करके आया कि क्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पता है आप लोगों को, इससे पहले बताया है पहले वाले वीडियो में, कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग दिया जाए तो अपरिमेय आएगा। इस आधार से देखिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता ही गलत सिद्ध हुआ, हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात याद रखिएगा, अगर छोटे रूप में, शॉर्ट्स रूप में पूछे कि बताइए कि 1/√2 क्या है, तो कह देते हैं हम लोग अपरिमेय है। कारण अगर जानना है तो सीधा एक ऊपर में परिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय है। तो याद रखिए कि परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय से भाग दीजिएगा तो भागफल क्या निकल करके आएगा, अपरिमेय आएगा। इस आधार से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल देखते हैं। 3 नंबर का 2 नंबर बताएंगे, अभी नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें है, इसको भी उसी तरह से विपरीत मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि यह उसके विपरीत होगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 7√5, यदि परिमेय संख्या है तो हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q के बराबर में 0 भी नहीं होगा। तो इस आधार से इसीलिए 7√5 बराबर p/q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q के बराबर 0 भी नहीं पता है आप लोगों को। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो इस आधार से p तथा q का HCF कितना है, 1 है, तो इसीलिए सहअभाज्य। अब देखिए, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये √5 को यहीं रखिए, 7 और रूट देखिए 7 गुना √5 है, इस तरह से लिखा हुआ होता है, बराबर ये 7√5 है। इसका मतलब ये गुना में तो दूसरी तरफ क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो इस आधार से 7 जो है p/q तो होगा, लेकिन ये 7 के साथ में होगा। तो लिखेंगे, ये देखिए √5 बराबर p/7q हो गया। चूंकि क्या है कि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। यदि यह परिमेय संख्या होगा तो ये वाला भी तो परिमेय संख्या होगा। तो वही लिखना है कि चूंकि p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या
होगी। यदि जब यह परिमेय संख्या है तो दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि इसके ठीक सामने वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो उस आधार से √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां से तो पता चल रहा है कि इसके बराबर में है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहां पर एक बात और कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता ही गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई या गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंत में दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये लिखा हुआ 7√5, ये है परिमेय और ये है अपरिमेय, दोनों गुना में है, 7 गुना √5, तो इन दोनों का गुणनफल हुआ 7√5 ऐसे। तो इस आधार से ये अपरिमेय है। तो अगर 9th क्लास का आपने परिमेयकरण देखा होगा तो उसमें शायद समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों 3 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसके विपरीत फिर से मान लेंगे उसी तरह से जो पहले 2 प्रश्न को सॉल्व किए हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इन्हें P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं और Q के बराबर 0 भी नहीं होगा। तो उस आधार से देखिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q के बराबर 0 नहीं। ये भी याद रखिएगा कि हर के बराबर में 0 भी नहीं होता है। तो पता आप लोगों को कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यह एक सहअभाज्य पूर्णांक है P तथा Q, मतलब एक के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है। तो इसका 6 + √2 बराबर P/Q है। तो 6 तो इधर प्लस में, उधर क्या होगा, माइनस में चल जाएगा दोस्तों। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, या √2 बराबर P - 6Q/Q। अब ध्यान दीजिए कि इतना होता है, यहाँ पर P और Q से बना हुआ पूरा, तो इसमें P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक संख्याएं है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अतः देखिए दोस्तों, अगर यह परिमेय संख्या है तो उसके ठीक सामने वाला भी ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो उसी आधार से √2 भी परिमेय होगा, परिमेय
संख्या होगा। और आप लोगों को पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ लिखेंगे, लेकिन √2 एक क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुआ, तो गलत है। इसीलिए लिखेंगे कि 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को बता दिए कि किसी दो, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय होता है। तो 6 + √2 क्या है, अपरिमेय है। इस आधार से एक तो अपरिमेय है, लेकिन इन्हें सिद्ध करना था तो इस तरह से सिद्ध कर दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हो गया यहीं पर। यदि आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या फिर कहीं मतलब शहरों में नहीं जा पाते हैं, गांव में कहीं पर भी है, तो वो आराम से हमारा वीडियो देख करके पढ़ सकता है और उन्हें मदद मिलेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।